सोचिए, बिहार की सड़क पर लाखों लोगों की भीड़ और बीच में एक शव यात्रा। नारे लग रहे थे, पब्लिक में गुस्सा था और उसी भीड़ के बीच अचानक एक आईएएस अधिकारी की गाड़ी फंस गई। इसके बाद भीड़ और उग्र हो गई और देखते ही देखते उस अधिकारी की हत्या हो गई। ये कहानी बिहार के सबसे चर्चित और विवादित नेताओं में से एक आनंद मोहन की है। आनंद मोहन थे कौन? कैसे एक छात्र नेता से बिहार की राजनीति में सवर्ण चेहरे के रूप में उभरे, और वो मोड़ क्या था जिसने उन्हें राजनीति की जगह जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बिहार के बाहुबली में। 1956 में सहरसा में जन्मे आनंद मोहन बचपन से ही राजनीतिक माहौल में रहे। परिवार समाजवादी विचारों के करीब, दादा स्वतंत्रता सेनानी। कॉलेज के दिनों में ही उनका माइंड सेट बन चुका था सत्ता से टकराना, अपने समुदाय की आवाज बनना और नेतृत्व करना, लीडरशिप क्वालिटी। जेपी आंदोलन आया तो वो उसमें कूद गए, जेल गए, जेल से बाहर आए और राजनीति में एंट्री तय हो गई। 70s के अंत और 80s की शुरुआत में बिहार की राजनीति जाति की लाइन में खड़ी हो रही थी। कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया और इसी फैसले ने आनंद मोहन की दिशा बदल दी। वो आरक्षण के खिलाफ खुलकर खड़े हुए थे और सवर्ण युवाओं को मोबिलाइज किया। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, समाजवादी क्रांतिकारी सेना। नाम से समाजवादी, काम से बिल्कुल अलग। कहा जाता है ये संगठन अपने हिसाब से न्याय करता था और कई मामलों में हिंसा और गैंग स्टाइल ऑपरेशन भी जुड़े रहे। इसी दौर में उनकी इमेज सवर्णों के नेता और बाहुबली के रूप में बन गई। बिहार में मंडल बनाम कमंडल, पिछड़ा बनाम सवर्ण की राजनीति अपने चरम पर थी। उधर लालू यादव पिछड़ों के बड़े नेता बन रहे थे, इधर सवर्णों के लिए एक अलग चेहरा उभर रहा था, आनंद मोहन। उनके समर्थक उन्हें रॉबिनहुड कहने लगे। पुलिस सरेंडर कराया और बाहर आते ही सियासत और मजबूत हो गई। 1990 में जनता दल से चुनाव लड़कर आनंद मोहन MLA बने। जेल से लड़कर भी चुनाव जीतना ये उनकी लोकप्रियता दिखाता था। उसी समय एक और युवा नेता उभरे जिन्हें आज हम पप्पू यादव के नाम से जानते हैं। दोनों की राजनीति अलग जातीय ध्रुव पर खड़ी थी और दोनों का टकराव सुर्खियों में रहता था। बिहार की सड़कों पर हथियारबंद काफिले, टकराव, फायरिंग, ये सब राजनीतिक माहौल का हिस्सा बन चुका था। आनंद मोहन ने अपनी पार्टी BPP बनाई। पैसा, पावर, भीड़ सब कुछ था। फिर पत्नी लवली आनंद को राजनीति में उतारा और वो भी जीत गई। एक नेता जिसने खुद भी चुनाव जीता, पत्नी भी जीती, ये उस वक्त उनके प्रभाव का प्रमाण था। बाद में पार्टी समता पार्टी में विलय हुई। नीतीश कुमार के साथ रिश्ता बना। फिर JDU, BJP, कांग्रेस पार्टी बदलना भी उनकी रणनीति का हिस्सा रहा। सवर्ण बेस को साथ रखते हुए राजनीतिक जमीन बनाए रखी। लेकिन 1994 में कहानी करवट लेती है। छोटन शुक्ला की हत्या होती है, जो आनंद मोहन के करीबी थे। अगले दिन उनकी शव यात्रा और गुस्से में डूबी भीड़। इस भीड़ में ISG कृष्णया की कार फंसती है। भीड़ अफसर पर टूट पड़ती है और हत्या कर देती है। इस घटना ने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया। आरोप लगा कि भीड़ को भड़काने वाले नेताओं में आनंद मोहन भी थे। केस चला, ट्रायल हुआ और 2007 में पहली बार किसी पूर्व सांसद को फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में ये उम्र कैद में बदली। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन पर सबसे बड़ा दाग लगा। कई साल जेल में रहे, नेटवर्क खत्म नहीं हुआ। बिहार की राजनीतिक गलियारों में उनका नाम चलता रहा। परिवार राजनीति में एक्टिव रहा। बेटा चेतन आनंद RJD से MLA बना। हर बार जब बिहार की राजनीति में सवर्ण वोटों की बात आती है तो उनका नाम चर्चा में आ जाता है। फिर 2023 में एक बड़ा मोड़ आया। नीतीश कुमार की सरकार ने जेल नियम बदले और आनंद मोहन रिहा हो गए। विपक्ष ने कहा सवर्ण वोट बैंक साधने की कोशिश है। सरकार ने कहा कानून के तहत किया। रिहाई के बाद आनंद मोहन फिर से हेडलाइंस में आए। भाषणों में उन्होंने फिर से सवर्ण पिछड़ा समीकरण की बात की। उनका बयान भूरा बाल तय करेगा चर्चा में रहा। यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, बनिया ये तय करेंगे कि बिहार की सत्ता कौन संभालेगा। ये साफ दिखाता है कि वो फिर से अपने पुराने राजनीतिक माइंड स्पेस में लौट आए हैं। आज
आनंद मोहन पर कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। अब बड़ा सवाल, क्या आनंद मोहन की राजनीति फिर से लौट सकती है? बिहार बदल चुका है, नए चेहरे, नए जातीय गणित और सोशल मीडिया का दौर। लेकिन बिहार की राजनीति जाति से कभी पूरी तरह से अलग नहीं हुई और यहीं उनका महत्व फिर से बढ़ता है। भले ही वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन सवर्ण वोटों में उनकी आवाज अभी भी असर डालती है, विशेषकर कोसी और सहरसा क्षेत्र में। इसीलिए हर पार्टी हर चुनाव में उनका नाम एक बार जरूर आता है। आनंद मोहन की कहानी सिर्फ एक बाहुबली नेता की कहानी नहीं है, ये बिहार की जाति राजनीति, मंडल कमंडल की लड़ाई, बाहुबली के दौर और सत्ता के समीकरण की कहानी है। एक व्यक्ति जिसने विरोध से शुरुआत की, खुद को सवर्णों का नेता बनाया, कई पार्टियों में गया, सत्ता के करीब रहा और फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वापसी की कोशिशें जारी हैं और आज भी जब बिहार में सवर्ण राजनीति की बात होती है तो नाम आता है आनंद मोहन। तो सवाल वही है, क्या बाहुबली राजनीति खत्म हो चुकी है या फिर बिहार में अभी भी ऐसे चेहरे इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं? क्या आने वाले चुनावों में आनंद मोहन की भूमिका फिर अहम होगी और क्या उनका सवर्ण समर्थन फिर राजनीति का गेम चेंजर बन सकता है? कमेंट में बताइए, आप बिहार की राजनीति में आनंद मोहन को कैसे देखते हैं? सुधारवादी नेता, कास्ट मोबिलाइजर या फिर कंट्रोवर्शियल शक्ति का केंद्र? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हमारा ये खास शो बिहार के बाहुबली के अगले एपिसोड में कौन से बाहुबली का नाम आने वाला है, ये जानने के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार।